इन्होंने द्वादशी व्रत से युक्त व्रत को धारण किया। संवत्सर माने एक वर्ष पर्यंत द्वादशी व्रत को द्वादशी व्रत से युक्त एकादशी व्रत धारण किया। यानी जिसमें द्वादशी की प्रधानता होती है, ऐसे 1 वर्ष तक द्वादशी व्रत से युक्त एकादशी व्रत का व्रत को धारण किया। द्वादशी प्रधान स्कूल। हाँ, मतलब जिसमें द्वादशी भी आती हो, जिस तिथि को एकादशी पूर्ण हो और उसी दिन द्वादशी व्रत द्वादशी तिथि आती हो। वैसे पद्म पुराण में यह है कि आजकल तो लोग एकादशी कर लेते हैं, जिस दिन एकादशी आ गई कर लिया, दिन में कभी भी आ गई उस दिन एकादशी मान लेते हैं। मान लो एकादशी 8 बजे 9 बजे 10 बजे से लग रही है और उससे पहले क्या है, दसवीं है, तो कर लेते हैं। लेकिन वहां कहते हैं कि जिस एकादशी में दसवीं का स्पर्श है वो एकादशी नहीं करनी चाहिए, उस एकादशी में दोष होता है। इसका मतलब सूर्योदय से पहले, अगर सूर्योदय हुआ या उससे पहले तक जो है कि अगर दसवीं है तो वो एकादशी नहीं करना। द्वादशी भले लग जाए, जिस दिन एकादशी हो भले ही सूर्योदय समय एकादशी होनी चाहिए, भले ही द्वादशी लग जाए, लेकिन वो एकादशी ठीक होती है। लेकिन जिस एकादशी में दसवीं का जरा भी स्पर्श है उस एकादशी को नहीं करना चाहिए, उसमें दोष होता है। उसमें वो भी आता है कि जो ब्रह्मा जी ने, एक राजा थे ना, उनका क्या नाम था, तो कौन राजा थे अयोध्या के, तो उनका व्रत भंग करने के लिए एक मोहिनी को बनाया था, क्योंकि उनकी एकादशी व्रत से उन्होंने पूरे राज्य में लगा दिया, सबको एकादशी करनी पड़ेगी, जो नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। राजा स्वयं करते थे, चाहे बोले चाहे राज परिवार का हो चाहे कोई हो, जो नहीं करेगा उसको दंड है। तो पूरे जो है नगर के लोग एकादशी करते थे, सब भगवान के धाम को जाने लगे। तब ये जो यमराज आदि का सारा लोग खाली होने, बोले महाराज हम लोग तो फालतू बैठे, कोई आता ही नहीं। तो बोले क्या करें, बोले कि इनका जो है कि जो नियम है राजा का भंग करो, नहीं तो कोई जो है कि स्वर्ग सब वैकुंठ ही जाते हैं और बाकी सब खाली है। तब इनके नियम को भंग करने के लिए ब्रह्मा जी ने मोहिनी की रचना की थी और मोहिनी को भेजा था। राजा उसके चक्कर पड़ गए और उसने उनके एकादशी व्रत को खंडित करना चाहा। उसमें बड़ा लंबा प्रसंग है, कभी कुल बताइए। तो कहने का मतलब है कि अगर एकादशी व्रत जो है कि दसवीं स्पर्श वाला करता है तो ब्रह्मा जी ने मोहिनी को बाद में मतलब उसका बोली मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो राजा के व्रत को खंडित करने का प्रयास किया। और राजा जब तैयार नहीं हुआ तो बोले कि अपने बेटे की बलि दो, या तो एकादशी करो, एकादशी मत करो, नहीं तो बेटे की बलि। तो राजा बेटे को भी काटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन व्रत को तोड़ना तैयार नहीं। तब जो है कि बाद में उसको श्राप लगा मोहिनी को। तो ब्रह्मा जी से बोले कि आपने हमको बनाया था, आप ये बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो दसवीं स्पर्श वाली एकादशी करेगा उसका सारा पुण्य तुमको मिल जाएगा और उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति नहीं। इसलिए कहते हैं कि दसवीं स्पर्श से एकादशी नहीं करनी, चाहे जरा भी दसवीं का स्पर्श हो उस एकादशी को नहीं करना चाहिए। और जो है कि एकादशी सूर्योदय में कम से कम तो दसवीं नहीं होनी चाहिए, सूर्योदय एकादशी में अवश्य होनी चाहिए। बाद में सूर्योदय के बाद भले द्वादशी लग जाए वो अच्छा माना जाता है, लेकिन दसवीं का जरा भी स्पर्श नहीं चाहिए। और कहते हैं कि पद्म पुराण में तो लिखा है कि जिस दिन 3 तिथि का हो जाए, मान लो कि सूर्योदय हुआ एकादशी को, उसके बाद क्या लग गई, द्वादशी लग गई। अब मान लो 12 बजे रात्रि से पहले तक वो आ गई, त्रयोदशी आ गई, जरा भी हो गया तो अगर एक दिन में अगर 3 तिथियों का स्पर्श हो गया तो उसको और ज्यादा शुभ मानते हैं। कभी कभी 2-4-10 साल में कभी एक आध बार आता है, उसको त्रिस्पर्श एकादशी बोलते हैं। जिसमें 3 तिथियों का स्पर्श हो जाए, यानी एकादशी फिर द्वादशी फिर चाहे थोड़ा ही त्रयोदशी का स्पर्श है, तो त्रिस्पर्श एकादशी उसको और शुभ मानते हैं। लेकिन दसवीं का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि द्वादशी प्रधान जो है एकादशी व्रत का 1 वर्ष तक इन्होंने पालन किया। व्रतांते कार्तिके मासी श्रीरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां